देखिए इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर रिकर्जन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में हम इसको समझेंगे, मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे, फैक्टोरियल, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, फिबोनाची सीरीज, क्या फायदा है रिकर्जन का, क्या नुकसान है, कब यूज करना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए, कॉल स्टैक क्या होता है, इन सब चीजों को हम इस सिंगल लेक्चर में पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं 16recursion.py। कमांड बी से इसको हाइड कर देते हैं। जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है उसको रिकर्जन बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि रिकर्जन इज व्हेन अ फंक्शन सॉल्व्स अ बिग प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग स्मॉलर वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम एंड यूजेस दैट रिजल्ट टू फिनिश द जॉब। अब इससे ना कहानी समझ में आएगी नहीं आप, लेकिन ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बड़ी प्रॉब्लम ली हमने, बड़ी प्रॉब्लम ली, ठीक है, कह दिया कि ये एक फंक्शन से सॉल्व होगी, कह दिया कि एक ये फंक्शन से सॉल्व होगी। किस तरह से इस बड़ी प्रॉब्लम को, इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़कर। अगर आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ पा रहे हैं किसी तरह से, तो इसका मतलब है कि आपको रिकर्जन आ गया। ठीक है, ज्यादा मत सोचिए, अभी बस इतना ध्यान रखिए कि एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ना है मेरे को। अगर मैं तोड़ पा रहा हूं तो मेरे को रिकर्जन आ गया। ठीक है, हमें पता नहीं है क्या होता है रिकर्जन, लेकिन प्रॉब्लम समझ में आती है ना, समझ रहे हो? उसको तोड़ना तो समझ में आता है ना। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, अभी देखेंगे। हैव पेशेंस, लेक्चर के एंड तक बने रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं रशियन नेस्टिंग डॉल्स। होता क्या है, डॉल के अंदर डॉल के अंदर डॉल के अंदर डॉल, ये होता है और कुछ नहीं। ठीक है, मान लो मन की आंखों से देखो, ये डॉल है, ये आपने खोला, उसके अंदर क्या है, फिर एक छोटी डॉल है, ये खोली, उसके अंदर छोटी, उसके अंदर छोटी। आप जब तक जाएंगे जब तक टाइनीएस्ट डॉल नहीं पहुंच जाती। समझती बात? यही रिकर्जन है। आई नो आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम बैठे हैं ना। एक फंक्शन बना लेता हूं सर, वो तो आता है ना, रिकर्जन नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक नंबर दिया जाए, ठीक है, एक से लेकर वहां तक आप सम तो निकाल सकते हो। कैसे निकालूंगा? टोटल एक वेरिएबल ले लूंगा 0, फिर 4i इन रेंज 1 से लेके n+1 तक मैं जाऊंगा और टोटल प्लस इज इक्वल टू आई करता रहूंगा। ठीक है, और एंड में जब लूप खत्म हो जाएगा तो रिटर्न कर दूंगा मैं क्या? टोटल। सही बात है। आंसर इज इक्वल टू सम ऑफ n। जैसे मैं लिखता हूँ 5, यानी कि 1+2+3+4+5। ठीक है, ये कर रहा हूं मैं। आंसर चलाया मैंने इसको, 15 आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये हमने लूप से किया है। सेम काम को हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि सर रिकर्जन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है रिकर्जन का, और दिखता कैसा है। ठीक है, चलो इसको हटाओ, ये समझ आ गया ये क्या है, इटरेटिव अप्रोच, यानी कि सर हमने लूप लगाया है। अब देखना, सेम काम को हम क्या करेंगे, रिकर्जन से करेंगे। ठीक है, लिख देता हूं बाय रिकर्जन। चलिए स्टार्ट करते हैं, या फिर छोड़ो, सम REC, ये सही है। एक बात बताइए मेरे को, मैंने लिखा था यहाँ पर 5 और आपने कर दिया 1+2+3+4+5। सही बात है? अच्छा ओके, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 5+4+3+2+1। सही बात है। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए, ये क्या लिखा है यहाँ पर, सम ऑफ 5, एक तरह से मान लीजिए ना, सम ऑफ 5। हम सम ऑफ 5 निकाल रहे हैं, है ना। कोई फंक्शन वगैरह नहीं है अभी के लिए, ये मानिए कि हमने लिखा है कि हाँ भाई सम निकालना है मेरे को, ऐसे ये हमने किया, अच्छी बात है। अगर मैं देखूं तो मैं इस सारी कहानी को, इस सारी कहानी को सम 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बताओ, फिर से बता देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में बता देता हूँ आपको। इस पूरी कहानी को मैं सम 4 लिख सकता हूँ। सोचिए सर, बिल्कुल लिख सकते हो, यही रिकर्जन है। अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ, देख रहे हो, अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। अभी समझ नहीं आएगा, देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, सम 5 यानी कि सम n इज इक्वल टू n प्लस सम 4 यानी कि n-1। देख रहे हो, हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ दिया है। देखो, रिटर्न करता हूं मैं सम REC, सेम फंक्शन कोई 5 नहीं, n है यहाँ तो n, प्लस सम REC n-1। क्या कर रहे हो सर, ऐसे थोड़ी है, n है यानी कि n, यानी कि 5 प्लस सम ऑफ 4 लिखा हुआ है मन की आंखों से, देखो। सही बात है, देख रहे हो कितना इजी हो गया ये। अब मन की आंखों से देखो, 5 आया, समझ रहे हो,
5 आया। अब देखो क्लियर हो जाएगा सब। यहाँ पे मैंने दिया 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस सम ऑफ 4। अब सम ऑफ 4 एक नई कहानी है, नई शुरुआत है, समझ रहे हो? इट्स लाइक अनदर कॉल कि दुनिया में सम आरईसी की एक अनदर कॉल हो रही है विद 4, समझ रहे हो? तो उसकी फोटो यहां पर आ जाएगी। यहां पर n क्या हो जाएगा 4, तो यहां पे 4 प्लस सम आरईसी 3 हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। यानी कि सम आरईसी 3 की एक नई फोटो, यानी कि एक नई फंक्शन कॉल। अच्छा, यहां पर क्या आएगा 3 प्लस सम आरईसी 2, ये यहां चला जाएगा, एक नई कॉल। 2 प्लस सम आरईसी 1, सम आरईसी 1 की एक नई फोटो है ना। 1 प्लस सम आरईसी 0, सही बात है। सम आरईसी 0 आया, 0 प्लस सम आरईसी -1, ठीक है सर। -1 प्लस सम आरईसी -2। यहां तो देखो कुछ गड़बड़ सी लग रही है, नेगेटिव भी हम कुछ कर रहे हैं, इस पे बाद में आएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर कि सम 5 जो है वो वेट कर रहा है फॉर सम 4 टू गेट फिनिश्ड। सम 4 वेट कर रहा है फॉर सम 3 टू गेट फिनिश्ड। सम 3 वेट कर रहा है फॉर सम 2 टू गेट फिनिश्ड। सम 2 वेट कर रहा है फॉर सम 1 टू गेट फिनिश्ड। एंड सम 1 वेट कर रहा है फॉर सम 0 टू गेट फिनिश्ड। और सम 0 वेट कर रहा है सम -1 टू गेट फिनिश्ड। सम -1 वेट कर रहा है सम -2 टू गेट फिनिश्ड। ऐसे तो यार ये चलता ही रहेगा, -3 -4 फलाना ढिमकाना -1 मिलियन, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हमें तो गिनती यहां तक करनी थी, 1 तक करनी थी। तो हमको ना यहीं पर चीजें रोक देनी है। हम कहेंगे सुनो, इफ n इक्वल 1 तो रिटर्न 1, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब चीजें ना आपको क्लियर हो जाएंगी। सम 1, तो ये तो फोटो नहीं है अब यहाँ पे, है ना, सारी की सारी फोटो ही चेंज हो गई है। अब देखो सम 5 आया, 5 प्लस सम 4, 4 आया। 4 प्लस सम 3 आया। 3 प्लस सम 2 आया। 2 प्लस सम 1, है ना। सम 1, आपका सम 1 कौन है, कमेंट करके लिखिए, ठीक है ना। सम 1 आया। अब देखो यहाँ पर n इक्वल 1 आ गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, सही बात है। तो ये चलेगा ही नहीं, तो जो वेटिंग चल रही थी यहां पर टर्मिनेट हो गई है। क्या हो गई है, टर्मिनेट। समझ रहे हो सर, वेट ही करे जा रहे हैं। अरे उस वेट का फायदा क्या फिर? यहां पर सम 5 कर रहा है सम 4 के लिए वेट, सम 4 कर रहा है सम 3 के लिए, सम 3 कर रहा है सम 2 के लिए, सम 2 कर रहा है सम 1 के लिए, और सम 1 का आंसर आ गया है। यानी कि मन की आंखों से देखो, यहां पर इसका आंसर लिखा आ जाएगा क्या, जो कि सम 1 का आंसर था, जो कि था 1। और 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है। यानी कि सम 2 का आंसर 3 आ गया है। और जो सम 3 वेट कर रहा था फॉर सम 2 गेट फिनिश्ड, तो वो वेट जो है वो खत्म हो जाएगा ना। अब सम 2 का तो आंसर आ ही गया है, जो कि है 3। ठीक है सर, अब देखो 3 प्लस 3 भी आ गया, यानी कि सम 3 का आंसर भी आ गया क्या, 6। तो जो सम 4 वेट कर रहा था फॉर सम 3 के लिए, अब वेट वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सम 3 का आंसर क्या आ गया है, 6। तो सम 4 का आंसर क्या आ जाएगा अब, 4 प्लस 6 10। तो जो सम 5 वेट कर रहा था सम 4 के लिए, अब वेट खत्म हो जाएगा, और यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10। और 5 प्लस 10 15 होते हैं, ठीक है। तो आप प्रिंट करवा के देख लीजिए, सम REC 5 का आंसर क्या आएगा। एज यू कैन सी 15 आ चुका है। तो ये है रिकर्जन की पावर, कोई लूप नहीं, कुछ नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो सिंपल सा है, ठीक है, इसमें तो क्या मचा दिया, कुछ नहीं है सर। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आप इजीली कर पाएंगे यूजिंग रिकर्जन, अगर आपने ये समझ लिया। लूप लगाते रह जाओगे नहीं तो, समझ रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन है सर। रिकर्जन को कहीं रोकना तो पड़ेगा, तो इसको टर्मिनेशन कंडीशन या फिर बेस कंडीशन बोल देते हैं। एक और सवाल करते हैं। बचपन में आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा, जैसे कि ऐसे लिखते थे 5 फैक्टोरियल, फिर ऐसे ये क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे होता है, सही बात है। इसको मेरे को पहले करना है लूप से, बल्कि आप करिए लूप से, मैं करवाता हूं फिर रिकर्जन से। चलिए ANS करके एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं 0, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, है ना, लूप वाला करवा रहा हूँ। अगर आपको करना है तो पॉज करिए वीडियो को और खुद ट्राई करिए। एन ANS = ANS × I, ठीक है, और रिटर्न ANS। अब देखिए इसमें कई सारी गलतियां हैं, पहले तो वो गलती बताइए, पॉज करिए वीडियो को, गलती बताइए सर। मैंने किया फैक्ट 5, ठीक है, तो पहली बात तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं करना, और 5 तक जाना है तो 5 + 1 करना पड़ेगा, यानी कि 6, ठीक है। चलो इतना तो ठीक हो गया। ये कर रहे हैं हम कि भैया अगर 5 आएगा तो ANS में मल्टीप्लाई करते चलेंगे, कि ANS में पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया उसी में, फिर 3 कर दिया उसी में, ऐसे। अच्छा, लेकिन ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 में किसी को भी मल्टीप्लाई कर तो 0 आएगा आंसर, तो इसको 1 करिए यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिंट कर दीजिए फैक्ट 5 का आंसर
देखने के लिए यहाँ पर, ठीक है। आप चला कर देखिए, 120 आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। अपनी गणित लगा सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 4 जा 20 एंड 20 इंटू 6 6 12 120, बिल्कुल सही आंसर है। सेम क्वेश्चन को रिकर्जन से करिए, सोचिए, है ना। इस बात को सोचिए कि क्या मैं इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकता हूं। कैसे? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे। तो कहने का मतलब है मैं लिख पा रहा हूं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। और कुछ सोचना ही नहीं है सर, और कुछ सोचना ही नहीं है, इसको मारो गोली। आपको तो रिटर्न करा देना है, रिटर्न फैक्ट n, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n माइनस 1, ठीक है। फैक्ट n नहीं, ऑब्वियसली n, ठीक है, n इंटू फैक्ट n माइनस 1। समझ रहे हो? आपने एज्यूम कर लिया कि ये जो तरीका है ना, ये जो फंक्शन है, ये आंसर लाकर दे देगा मुझे, ठीक है, ये आंसर लाके दे देगा मुझे। ये जो फैक्ट फंक्शन है, आपने एज्यूम कर लिया कि ये आंसर लाकर दे देगा, बस। तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको तो बस लिखना है कि अगर n का फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो n मल्टीप्लाई कर दो n माइनस 1 के फैक्टोरियल का आंसर। कैसे आंसर आ रहा है आप मतलब नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, सेम चीज को मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। आप एक फंक्शन लिख रहे हैं, आपको मतलब नहीं कि सर कैसे आंसर लाएगा, आपने कहा कि ये ले आएगा बस, ठीक है। अब आपको तोड़ना है बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल है, यानी कि अगर मान लेता हूं फैक्ट n आंसर ले आएगा तो मैं लिख दूंगा रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1, ठीक है। और सोचिए अब, अगर यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, पहले मन क्या कुछ देखो, 5 आएगा। 5 इंटू फैक्ट 4 लिखा जाएगा, फिर फैक्ट 4 एक नई फंक्शन कॉल होगी जो कि 4 इंटू फैक्ट 3 होगी। फिर फैक्ट 3 क्या होगा, 3 इंटू फैक्ट 2। फैक्ट 2 क्या होगा, 2 इंटू फैक्ट 1। फैक्ट 1 क्या होगा, 1 इंटू फैक्ट 0। अरे 0 तक तो जाना ही नहीं है, 1 तक जाना है। तो यहाँ पर बेस कंडीशन लगा दो कि इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न 1, दैट्स इट। आप चला दीजिए, 120 आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेस केस का मतलब क्या होता है। ये कंडीशन है जिसके सेटिस्फाई होने पर रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करना स्टॉप कर देता है। यार सिंपल सा एग्जांपल है, आप सीढ़ियां उतर रहे हो या फिर चलो चढ़ भी रहे हो, तो क्या ऐसा होता है कि सीढ़ियां उतर ही जा रहे हो, उतर ही जा रहे हो, उतर ही जा, नहीं सर, ऐसे थोड़ी है। आपकी डेस्टिनेशन क्या है उसके हिसाब से आप रुक जाओगे, समझ रहे हो। ग्राउंड आ गया, खत्म बात। या फिर आप चढ़ रहे हो, टॉप फ्लोर आ गया, खत्म बात। आप कितनी चढ़ोगी सीढ़ियां, चढ़ ही नहीं सकते, है ही नहीं। समझ रहे हो बात को, क्योंकि बेस कंडीशन आ गई है, छत आ गई है या फिर ग्राउंड आ गया है। समझ रहे हो बात को। खास आपके लिए, जैसे कि एक बात बताइए मुझे, ये जो हमने फैक्टोरियल फंक्शन बनाया था, मैंने आपसे बोला था कि जब हम कॉल करेंगे इसको तो फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फिर इसकी शक्ल हो जाएगी ऐसी, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। इसकी शक्ल हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फिर इसकी शक्ल हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ऐसे। एंड देन फाइनली 5 4 3 2 1। ये हमारी कहानी है, सही बात है। यहाँ पर जब फैक्टोरियल 4 फंक्शन कॉल होगा तो ये वेट कर रहा होगा किसका, फैक्टोरियल 3 का, सही बात है। एक नई फंक्शन कॉल होगी, फिर फैक्टोरियल 3 वेट कर रहा होगा 2 के लिए। देख रहे हो, ये वेट करे जा रहे हैं, वेट करे जा रहे हैं, वेट करे जा रहे हैं। तो सर मेमोरी में रखे जाएंगे ना ये, समझ रहे हो बात को। मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है ना भाई, काफी ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। जब आपने फैक्ट 5 कॉल किया तो यहाँ पर 5 इंटू फैक्ट 4 कॉल हो रहा है, ठीक है। ये एक फ्रेश कॉल है फैक्ट 4, सही बात है, फ्रेश कॉल है। अच्छा, और वो भी एग्जीक्यूट एकदम से नहीं हुआ, ठीक है। वहां पे लिखा जाएगा 4 इंटू फैक्ट 3, यानी कि वो भी वेट कर रहा है। तो वेटिंग चल रही है सर, वेटिंग। तो ये सब वेटिंग जो है मेमोरी ले रही है, और इसी पार्ट ऑफ द मेमोरी को बोलते हैं कॉल स्टैक, ठीक है। कॉल यानी कि फंक्शन कॉल, स्टैक यानी कि चट्टा। चट्टा मतलब बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, ईंट लगाते थे, ईंट ऐसे। ये क्या है, चट्टा है सर, ईंटों का, ईंटों का चट्टा है ये, सही बात है। मान लो ये कितनी ईंट है, 5 है सर, 5 ईंट है, मेरे को अब उठानी है ईंट। कैसे उठाऊंगा सर, सबसे पहले उठाऊंगा, जब ये उठ जाएगी फिर ये वाली उठाऊंगा, फिर ये वाली उठाऊंगा, फिर ये वाली उठाऊंगा, फिर ये वाली उठाऊंगा, सही बात है। तो इसी को बोलते हैं स्टैक, है ना, कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। चट्टा और कुछ नहीं है, ढेर बोल दीजिए, ढेर। तो यहां पर कॉल स्टैक का मतलब है कॉल्स का ढेर। कैसे से बताता हूं, फैक्ट 5 मैंने कॉल किया था, सही बात है। इसको यहां लिखता हूं फैक्ट 5। अच्छा, फैक्ट 5 जब कॉल हुआ
तो इसके अंदर क्या कॉल हो रहा है? फैक्ट 4, फैक्ट 4। इसके अंदर क्या कॉल हो रहा है? फैक्ट 3। इसके अंदर फैक्ट 2। इसके अंदर फैक्ट 1। देख रहे हो, बन गया ना चट्टा, बन गया ना ढेर। फंक्शन की कॉल्स का क्या बन गया है? स्टैक बन गया है। तो जब चीजें अब सॉल्व करना स्टार्ट होंगी तो सबसे पहले क्या होगा? ये इसका आंसर 1, ठीक है। फिर 2 देखेगा इसका आंसर क्या है, देन क्या होगा? इसका आंसर आएगा। फिर जब इसका आंसर जाएगा तो इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर जाएगा तो फिर इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर जाएगा, तो फाइनली फैक्ट 5 का आंसर आ जाएगा। समझ आती है बात? मूवी नहीं है सर ये। कभी ये सोच रहे हो मूवी चल रही है? दिमाग का इस्तेमाल करिए थोड़ा सा, खुद भी इस चीज को लिखिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक है सर। तो कोई कल को बोलता है सर ये कॉल स्टैक क्या है? बोलना सर सुनिए, कॉल मतलब फंक्शन की कॉल, स्टैक यानी कि ढेर, बस दैट्स इट। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है सर। वो समझ में आ जाएगा उसे कि हाँ भाई इसको पता है। अगर वो बाद में पूछता है कि सर मुझे समझ नहीं आया, कहना कि सर इंजीनियरिंग डाइजेस्ट है यूट्यूब चैनल, उस पर रिकर्जन सर्च कर लो, समझ में सब आ जाएगा। अब देखिए पाइथन में एक और चीज है, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा नंबर लिख दूंगा ना, ज्यादा बड़ा नंबर लिख दूंगा और चला दूंगा, तो देखो क्या आ गया, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। कह रहे से सुनिए, पाइथन के अंदर एक लिमिट सेट है जो कि है 1000, यानी कि आप 1000 लेवल्स ऑफ फंक्शन कॉल्स ही कर सकते हैं बस। और आप वो चेक भी कर सकते हो, वो आप चेक भी कर सकते हो, है ना। इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करिए, ठीक है, अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हैव पेशेंस, ठीक है, एंड गेट रिकर्जन लिमिट आप कॉल करिए, देखो 1000 आ गया, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप लेवल्स चाहते हैं तो रिकर्जन यूज मत करिए सर, इटरेटिव अप्रोच यूज कर लीजिए। समझ रहे हो बात को? तो सर रिकर्जन को अवॉइड कब करना है आपको? जब प्रॉब्लम साइज एक्सीड कर जाए रिकर्जन डेप्थ को। सही बात है। और परफॉर्मेंस जो है वो क्रिटिकल है, यानी कि आपको फालतू का स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है रिकर्जन का स्पेस होता है ना, कॉल स्टैक का स्पेस होगा ऑब्वियसली। उस केस में रिकर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर सर इटरेटिव अप्रोच ज्यादा सिंपल है, जरूरत ही नहीं रिकर्जन की, तो मत करो ना। सही बात है। यूज रिकर्जन व्हेन प्रॉब्लम हैज नेचुरल रिकर्सिव डेफिनेशन। ट्रीज में, बैक ट्रैकिंग में, अभी आपको पता नहीं है इनके बारे में तो इग्नोर करिए, ठीक है ना। लेकिन जब ट्रीज पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी सर कि हाँ, अगर रिकर्जन नहीं होता ना तो सर हालत खराब हो जाती इटरेटिव अप्रोच को यूज करने में व्हेन वर्किंग विद ट्रीज। और क्योंकि रिकर्जन वाले जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़े से ज़्यादा रीडेबल हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल नहीं होंगे, ठीक है, कि हाँ भाई सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़े ज़्यादा रीडेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा मैटर करती है तो हाँ रिकर्जन इस्तेमाल कर लीजिए। ओके, अभी मत टेंशन लीजिए कि हाँ भाई कुछ याद करना है आप कि मैं क्या यूज़ करूँ क्या यूज़ नहीं करूँ, अभी स्ट्रेस मत लो, आराम से सर रिलैक्स करिए, ठीक है। जब बाद में ट्रीज वगैरह क्वेश्चन करेंगे, डीएसए वगैरह करेंगे, तब देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक देखिए सीरीज होती है, उसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। कुछ इस तरह से होती है, पहला नंबर 0 होता है, दूसरा नंबर 1 होता है, एंड देन इसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं उनको निकाला जा सकता है उससे पहले आने वाले 2 नंबर से। ठीक है, मैंने बोला पहला नंबर 0 है, दूसरा नंबर 1 है, तो इसको हम निकाल पाएंगे इन दोनों नंबर के सम से। ठीक है, चलो फिर जो 4th पोजीशन पर है उसको निकाला सकता है इन दोनों के सम से। ठीक है, इसको निकाल सकता है इन दोनों के सम से, इसको निकाल सकता है इन दोनों के सम से, इसको निकाल सकता है इन दोनों के सम से। यानी कि हर अगला नंबर है ना, जैसे कि हर अगला नंबर, यानी कि मान लो 34 के बाद क्या आएगा मेरे को निकालना है, कुछ नहीं है सर, लास्ट के 2 नंबर ऐड कर दो, 55। ओके, तो एक क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन लिखना है, वो क्या लेगा, n लेगा, यानी कि आपको nth नंबर निकालना है इस फिबोनाची सीक्वेंस का। ओके, अब देखो अगर हम फिबोनाची सीक्वेंस की बात करें तो ये है बेसिकली, अगर n 0 है यानी कि पहले नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो वो 0 है। अगर n इक्वल टू 1 है यानी कि दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 आएगा वो। उससे आगे जितने भी दोगे आप, जितने भी आप n दोगे उसको हम लिख सकते हैं उससे पहले वाले का फिबोनाची नंबर प्लस उससे पहले का फिबोनाची नंबर, यानी कि लास्ट के 2 का नंबर, यानी कि लास्ट के 2 का सम। देख लो ना यहाँ पे जो नंबर है उसका आंसर कैसे आया था, दिस प्लस दिस। ये दिस क्या है, ठीक है, अभी बताता हूँ। देखो ये जो 55 है, अब इसके लिए n क्या होगा बताइए। अगर मैं मान लूँ 0 से स्टार्ट करूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसके लिए क्या है 10 है। अच्छी बात है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में
10। अच्छा, तो ये कैसे आया है? ये आया है इसके और इसके सम से, इसके और इसके सम से। ये क्या? ये है सर फिब 9 का आंसर, राइट। इसको मैं बोलता हूँ फिब 10। ये क्या है? फिब 9 का आंसर। और ये क्या है सर? ये है आपका फिब 8 का आंसर। तो इन दोनों का सम किया है ना आपने। एसेंशियली क्या कर रहे हो आप? फिब n इज इक्वल टू फिब 8 प्लस फिब 9। हो गया सर। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में आपने डिवाइड कर दिया। सुनो, फिब n क्या हो जाएगा फिर? n माइनस 1 प्लस फिब n माइनस 2। और बेस कंडीशन क्या है? अगर n लेस देन 1 है तो उसको एज इट इज रिटर्न कर दीजिए। अगर ये समझ नहीं आया ना तो चलो खास आपके लिए मैं लिख देता हूँ। अगर 1 है तो रिटर्न 1 कर दो, अगर 0 है तो रिटर्न 0 कर दो। सेम ही चीज लिखी हुई थी पहले भी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ फिब 9 निकाल के। प्रिंट फिब 9। 34 बिल्कुल सही आ रहा है। 10 निकालते हैं, 55 आना चाहिए। 10 निकालते हैं, 55 आ गया सर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल रिकर्जन हो रहे हैं, यानी कि एक फंक्शन जो है मल्टीपल रिकर्सिव कॉल कर रहा है। अब ये देखो कॉल कैसे होता है वो बताता हूँ आपको। मान लो मैंने फिब 4 कॉल किया ना, 3 आंसर आ रहा है, 0 1 2 3 4। सही बात है, सुनो ध्यान से। फिब 4 कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होगा? फिब 3 प्लस फिब 2, ये हमें पता है। सही बात है। अब देखो फिब 3 जो है वो खुल जाएगा ऐसे, फिब 2 खुल जाएगा ऐसे। सही बात है। अब यहाँ पर फिब 2 वापस से खुल जाएगा, फिब 1 प्लस फिब 0। फिब 1 एज इट इज रहेगा एंड ये फिब 0 एज इट इज, यानी कि ये वाला एज इट इज रहेगा। तो इसको एज इट इज रख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसका आंसर पता है अपने को 1, इसका आंसर क्या है 0, इसका आंसर क्या है 1, इसका आंसर क्या है 1, इसका आंसर क्या है 0। तो क्या आंसर आ गया सर? बताइए सर, बताइए बताइए बताइए, बोलिए। 3 आंसर आ गया। दैट्स इट, ये है कहानी। अब देखो टोटल कॉल्स गिनते हैं। पहला कॉल तो खुद ही है 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हो, ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हो, ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हो, यानी कि 9 कॉल्स हैं फिब 4 में। आप सेम काम को एक इस डायग्राम में भी दिखा सकते हैं कि सर फिब 4 फिब 3 एंड फिब 2 में आ गया। फिब 3 जो खुला है वो फिब 2 एंड फिब 1 में खुला है। फिब 2 भी फिब 1 एंड फिब 0 में खुला है। एंड फिब 2 जो है वो फिब 1 एंड फिब 0 में खुला हुआ है। एंड एंड में सबको इनको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आप ट्राई करिए। पहले आपको काउंट डाउन करना है। आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको प्रिंट करना है। जैसे 5 दिया मैंने यहाँ पे ना एन की जगह, तो 5 4 3 2 1। लूप नहीं लगाना ऑब्वियसली। करिए सर। हाँ, लूप से तो कोई भी कर देगा। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ईजी है वैसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता, यहाँ पर मैं अब देखो रिटर्न यहाँ पे कुछ कराना नहीं है, प्रिंट करनी है चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एन कर दूँ, क्या कर दूँ? प्रिंट एन कर दूँ, तो कुछ नहीं होगा, प्रिंट हो जाएगा। काउंट डाउन, कोई रिकर्जन वगैरह है नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे चलाता हूँ काउंट डाउन 5, है ना, 5। तो यहाँ पर 5 आया एंड प्रिंट कर दिया 5। अच्छा, इसके बाद मैं अगर यहाँ पर काउंट डाउन n-1 कॉल करा लूँ तो क्या होगा सर? बताइए, बोलो। 5 आया, प्रिंट 5 कर दिया, फिर एक नई कॉल की शुरुआत हो गई काउंट डाउन 4 की। सही बात है। तो फिर 4 चलेगा, प्रिंट होगा 4, देन काउंट डाउन चलेगा 3 के लिए, एक नई शुरुआत 3 के लिए, प्रिंट होगा 3, फिर एक नई शुरुआत 2 के लिए, प्रिंट होगा 2, फिर एक नई शुरुआत 1 के लिए, प्रिंट होगा 1, देन एक नई शुरुआत 0 के लिए। 0 अपने को चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इफ n इक्वल टू 0। अब देखो रिटर्न तो हम कुछ करा ही नहीं रहे, हम तो चाहते हैं कि फंक्शन रुक जाए। तो आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप एज इट इज भी लिख सकते हो रिटर्न को। इसका मतलब क्या है कि सर कुछ रिटर्न नहीं करे क्योंकि जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो कॉलर है वो यूज नहीं करेगा इसको, तो एज इट इज रिटर्न कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि सर फंक्शन कॉल को हम ब्रेक कर रहे हैं ऐसे। ओके, चला दीजिए इसको। 5 4 3 2 1 हमारा आंसर आ गया। बहुत खुशी की बात है। और चलो आपके लिए, खास आपके लिए एक और चीज करता हूँ मैं करता हूँ इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, नीचे। अब देखना क्या होगा। 1 2 3 4 5, देख रहे हो? वीडियो पॉज करिए, ठीक है, बहुत ही केयरफुली देखिए कि हुआ क्या है ये। अगर मैंने ये वाली लाइन ऊपर लिखी तो एक्चुअल में काउंट डाउन हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, है ना, तो ये नॉर्मल गिनती की तरह चल रहा है, 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों? बताइए सर। वीडियो पॉज करिए एंड सोचिए। सर ऐसा इसलिए है, सुनिए। जब काउंटडाउन 5 चला तो
काउंटडाउन 4 कॉल हो गया, काउंटडाउन 4 कॉल हो गया, इस पर हम जा ही नहीं पाए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ काउंटडाउन 5। समझ रहे हो? यानी कि काउंटडाउन 5 जो है वेट कर रहा है फॉर काउंटडाउन 4। इसी तरह से काउंटडाउन 4 वेट करेगा, 3 वेट करेगा, 2 वेट करेगा, काउंटडाउन 1 भी वेट करेगा। ठीक है, काउंटडाउन 0 जो है वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो गया है तो ना तो ये चलेगा काउंटडाउन 0 के लिए, ना ये चलेगा। काउंटडाउन 1 की बात करते हैं अब। काउंटडाउन 1 में जो था, यहाँ पे एक सेकंड के लिए 1 लिख देते हैं। काउंटडाउन 1 जो था उसके लिए क्या चला था? ये चला था ये। ठीक है, ये फोटो थी काउंटडाउन 1 की। ये तो चल गया, इसने कुछ नहीं किया। सही बात है। जब इसने कुछ नहीं किया तो काउंटडाउन 1 का नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट 1। तो भाई 1 प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, अब देखो काउंट 1 का कौन वेट कर रहा था? काउंट 2 वेट कर रहा हुआ है ना, यानी कि ये। अब ये चल गया अभी। ठीक है, जब ये चल गया प्रिंट होगा 2। ठीक है, काफी ऑब्वियस सी चीज है, ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, ठीक है, तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, और ये हमारा रिकर्जन लेक्चर समाप्त हो गया है सर। हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अब फ्यूचर में जब हम ट्री पढ़ेंगे तब और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, हमें पता चलेगा कि अच्छा रिकर्जन इसलिए पढ़ा था हमने। ओके ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगा। जाने से पहले कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी, जो भी चीज आपको समझ में आई है या फिर इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको याद है कि लेक्चर में पढ़ा था, लिख दीजिए। मेरी हेल्प होगी, एसईओ में चढ़ जाएगी वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।